जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं संपूर्ण जुलाई 2026 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स में। आज हम लोग जो एसपीडी बुक है ना, एसपीडी बुक उसका संपूर्ण करंट अफेयर्स करेंगे जुलाई मंथ का। क्या जो एग्ज़ाम में हमेशा भाई इससे क्वेश्चन आता ही है एसपीडी बुक से। तो आज हम लोग संपूर्ण जुलाई के करंट अफेयर्स कर लेंगे एंड इससे आज क्वेश्चन कर लेंगे एंड कल इसका जो एमसीक्यू होता है ना वो भी कर लेंगे। तो आज पार्ट 1 देखते हैं, कल पार्ट 2 देखेंगे दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते देर ना करते हुए। फर्स्ट यहाँ है, देखो क्या है ना कि किस देश ने अपने दूसरे सबसे बड़े और व्यस्त किस देश ने दूसरे सबसे बड़े और व्यस्त मोंगला बंदरगाह संचालन भारत से लेकर चीन को दे दिया। तो बांग्लादेश का एक मोंगला बंदरगाह है, पहले भारत को दिया था बांग्लादेश ने, अब चाइना को दे दिया है। क्योंकि भारत से जब से जो भूतपूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना आई है ना, तब से भारत और बांग्लादेश के रिश्ते अच्छा नहीं है दोस्तों। एंड नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कि 1 जुलाई 2026 को भारतीय स्टेट बैंक का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो 71वां। तो 2026 को एसबीआई का 71वां जो है ना स्थापना दिवस मनाया गया है 1 जुलाई को। एंड 29वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो जयपुर, राजस्थान के जयपुर में 29वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन, याद रखना, ई गवर्नेंस सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो जयपुर में। एंड कौन सा देश भारतीय यूपीआई को अपनाने वाला 10वां देश बन गया? तो ग्रीस। ग्रीस एक ऐसा देश है ना जो भारत को यूपीआई अपनाया है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। यूपीआई जो है ना, यह एक पेमेंट टाइमिंग से होता है भाई, इसे पेमेंट फंसता नहीं है। तो भारत, ग्रीस के अलावा 9 और देश है जो ना वो भारत के यूपीआई को अपनाया है। तो ग्रीस यूपीआई को अपनाने वाला 10वां देश है। एंड हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्या है ना कि देश का पहला अब तटीय हवाई अड्डा कहाँ बनाया गया? तो पालघर, महाराष्ट्र में। पालघर कहाँ है भाई? तो महाराष्ट्र में देश का पहला तटीय हवाई अड्डा बनाया गया है, महाराष्ट्र में। एंड यूरोपीय संघ परिषद का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? आयरलैंड को। आयरलैंड को जो है ना यूरोपीय संघ परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। एंड नेक्स्ट देखते हैं कि किदाम्बी श्रीकांत ने यूएस ओपन बैडमिंटन 2026 में कौन सा पदक जीता है? तो रजत पदक। जो किदाम्बी श्रीकांत यूएस ओपन बैडमिंटन में 2026 में रजत पदक जीते हैं। एंड गंभीर रूप से सूखने के कारण चर्चा में रही मलप्रभा नदी मुख्य रूप से किस राज्य में बहती है? तो मलप्रभा नदी जो है ना वो कर्नाटक में बहती है दोस्तों। एंड हम लोग देखें नेक्स्ट कि क्या है ना कि चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी के एकीकृत रक्षा स्टाफ प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो तेजिंदर सिंह को चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के इंटीग्रेटेड रक्षा स्टाफ प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है, तेजिंदर सिंह को। एंड हेलीकॉप्टर ऑपरेशन के लिए भारत की पहली सैटेलाइट आधारित लैंडिंग प्रक्रिया को किस राज्य में मंजूरी दी है? तो आंध्र प्रदेश जो है ना, हेलीकॉप्टर ऑपरेशन के लिए भारत की पहली सैटेलाइट आधारित लैंडिंग प्रक्रिया को आंध्र प्रदेश ने मंजूरी दी है। एंड किस राज्य ने अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण बनाया है? तो उत्तराखंड। उत्तराखंड जो है ना वो माइनॉरिटी एजुकेशन अथॉरिटी बनाया है। एंड हम लोग देखेंगे क्या है कि सी फूड एक्सपो भारत 2026 का आयोजन किस शहर में किया गया? तो चेन्नई में। सी फूड एक्सपो भारत 2026 का आयोजन किस शहर में किया गया? तो चेन्नई में किया गया है दोस्तों। एंड दक्षिणी वायु कमान का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? तो जसवीर सिंह मान को दक्षिणी वायु कमान का प्रमुख नियुक्त किया गया है। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ में ही होगा। तो दक्षिणी वायु कमान का प्रमुख जसवीर सिंह कमान को नियुक्त किया गया है। एंड सरकार द्वारा नशीले पदार्थों के दुरुपयोग और तस्करी को रोकने के लिए कौन सा राष्ट्रीय नारकोटिक्स हेल्पलाइन शुरू किया गया है? तो मानस। एंड ये उतना इंपॉर्टेंस नहीं है, बट ये देखना क्या है ना कि फीफा वर्ल्ड कप नॉकआउट में गोल करने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी कौन बने? तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो। एंड बताइएगा आप लोग, क्रिस्टियानो रोनाल्डो कौन से कंट्री से खेलते हैं भाई? तो पुर्तगाल हो गया। एंड कौन गृह मंत्रालय में
तो कौन गृह मंत्रालय में ना अतिरिक्त सचिव नियुक्त किए गए हैं? तो प्रशांत सीताराम। एंड किस देश में शांति रक्षा मिशन के लिए 651 भारतीय सेना कर्मियों को संयुक्त राष्ट्र पदक से सम्मानित किया गया? तो कांगो। तो कांगो देश में नया शांति रक्षा मिशन के लिए 651 भारतीय सोल्जर को सम्मानित किया गया है दोस्तों। एंड किस राज्य में ड्री उत्सव मनाया जाता है? ये तो हम लोग डेली करंट अफेयर जो करवाते हैं ना, उसमें तो किए ही हैं भाई। तो ड्री उत्सव अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। और हम लोग देखते हैं कि 4 जुलाई को किस राज्य सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए दुर्गा स्क्वाड शुरू किया है? तो दुर्गा स्क्वाड, अब देखो इसको याद कैसे करेगा भाई? तो पता है याद करने का ट्रिक बताते हैं तुमको। जब दुर्गा पूजा होता है तो दुर्गा पूजा में सबसे भव्य और अच्छा पंडाल देखने लायक बनता है पश्चिम बंगाल में। तो दुर्गा स्क्वाड जो है ना, महिलाओं को सिक्योरिटी के लिए शुरू किया गया है पश्चिम बंगाल में। एंड पहले एनपीटी भूषण पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया? तो प्रसून जोशी को जो है ना भूषण पुरस्कार सम्मानित किया गया है। एंड किस राज्य में स्थित बोरजूली वेटलैंड को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है? तो असम। असम में जो है ना बोरजूली वेटलैंड को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है। एंड भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय निवेश समझौता लागू हुआ है? तो इजराइल में। तो हो गया ना कि भारत और इजराइल के बीच द्विपक्षीय समझौता लागू हुआ है। एंड महिला T20 वर्ल्ड कप खिताब किसने जीता? तो ऑस्ट्रेलिया ने जीता भाई। किसको हराकर? बताइए कमेंट में। एंड किस राज्य को सी बक थ्रॉन को जीआई टैग दिया गया? तो हिमाचल प्रदेश को जो है ना जीआई टैग दिया गया है वक थॉर्न को। एंड नेक्स्ट देखते हैं क्या है। थोड़ा ये जो है ना याद रखना भाई। एंड हम लोग देखते हैं कि 5 जुलाई 2026 को भारत और जापान का 16वां वार्षिक शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ दोस्तों? तो न्यू दिल्ली में आयोजित हुआ। भारत और जापान के बीच 16वां वार्षिक शिखर सम्मेलन। आप लोग बताइएगा कि शिखर सम्मेलन क्या होता है भाई? कमेंट में जरूर बताइएगा। तो 16वां भारत और जापान के बीच शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया। एंड किस राज्य सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए मिशन जीरो पॉवर्टी पहल शुरू की गई है? तो जो आर्थिक रूप से कमजोर है ना, वहाँ उन परिवारों के लिए मिशन जीरो पॉवर्टी पहल शुरू की गई है तो उत्तर प्रदेश में। एंड 2026 को तीजन बाई का निधन हुआ, वे किस क्षेत्र के संबंधित थे? तो छत्तीसगढ़ के लोक कला और पंडवानी गायन करती थी। कौन? तो तीजन बाई, जिनका हाल ही में निधन हो गया जुलाई में। तो 5 जुलाई को उनका निधन हुआ था और छत्तीसगढ़ के लोक कला और पंडवानी गायक के क्षेत्र में उनका जो है ना संबंध रखते हैं। एंड ईट राइट कैंपस, ये हम लोग सब किए भाई। ये भी किए हैं, मिशन जीरो पॉवर्टी भी किए हैं, जो हम लोग डेली करंट अफेयर करवाते हैं। एंड ईट राइट कैंपस प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला भारत का पहला एयरपोर्ट कौन बन गया? तो चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट जो लखनऊ में है। ईट राइट कैंपस का प्रमाण पत्र मिला है किसको? तो चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट लखनऊ को। एंड भारत ने मलेशिया और किस देश के बीच 1-2C सबमरीन केबल सिस्टम परियोजना के लिए साझेदारी की है? तो सिंगापुर। तो भारत ने मलेशिया और किस देश के बीच 1-2C सबमरीन केबल सिस्टम परियोजना के लिए साझेदारी की है? तो सिंगापुर के साथ। एंड नेक्स्ट, किस राज्य के मलिहाबादी आम को जीआई टैग मिला? तो मलिहाबादी आम जो है ना उसको जीआई टैग मिला। कहाँ का है भाई मलिहाबादी आम फेमस है? तो उत्तर प्रदेश का। एंड 2026 से 36 के लिए किस राज्य सरकार ने डीप सी फिशिंग मिशन की मंजूरी दी है? डीप सी फिशिंग मिशन की मंजूरी दी है तो उड़ीसा। ऑप्शन में देखना भाई कि जो स्टेट है ना उसका समुद्री सीमा नहीं लगेगा वो भी ऑप्शन में रहेगा। तो आप लोग एलिमिनेट करना किस चीज से? तो समुद्र से। तो उड़ीसा को डीप सी फिशिंग मिशन के लिए मंजूरी मिला है। एंड जीरो पासपोर्ट क्या है भाई? तो जीरो जारी ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स 2026 रैंकिंग में भारत का स्थान कौन रहा? तो भारत का स्थान 125वां है। एंड टॉप कंट्री कौन है भाई जिसका रैंक फर्स्ट है? तो स्वीडन। तो 6 जुलाई 2026 को जारी किया गया क्या? तो ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स 2026 रैंकिंग में स्वीडन
भारत का स्थान 122वां रहा, लेकिन स्वीडन का स्थान फर्स्ट रहा। एंड ब्रिक्स महिला मंत्रियों की बैठक कहाँ संपन्न हुई? तो कोची। कोची कहाँ पड़ता है भाई? तो केरल में। तो ब्रिक्स महिला मंत्रियों की बैठक कहाँ हुआ भाई? तो कोची, केरल में। एंड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान बितांग आदि पूर्णा दिया गया है? तो इंडोनेशिया। इंडोनेशिया के द्वारा सर्वोच्च सबसे उच्च नागरिक सम्मान बितांग आदि पूर्णा दिया गया है। एंड सरकारी स्कूलों को आधुनिक बनाने के लिए कहाँ मिशन कायाकल्प शुरू किया गया है? तो दिल्ली में मिशन कायाकल्प शुरू किया गया है। क्या है? सरकारी स्कूलों को मॉडर्न तरीका से मतलब बनाया जाएगा, मॉडर्न किया जाएगा। एंड सिरसा किन्नू किस राज्य का जीआई टैग प्राप्त करने वाला पहला फल बन गया? तो सिरसा किन्नू जो है ना, हम लोग सब किए हैं ये सब भाई। सिरसा जो किन्नू है, सिरसा किन्नू जो है ना, वो जीआई टैग प्राप्त करने वाला भारत का पहला फल बन गया है। कौन? किस राज्य का है? तो हरियाणा का है। एंड भारत का पहला इंडोर वनस्पति उद्यान कहाँ बनाया जाएगा? याद रखना ये वाला भाई, कितना इंपॉर्टेंस है दोस्तों, जो बिहार के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो भारत का पहला इंडोर वनस्पति उद्यान कहाँ बनाया जाएगा? तो पटना में। एंड 2026 का आपी ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो नीता अंबानी को। इसको इंग्लिश में लिखना चाहिए। तो क्या है ना कि नीता अंबानी को आपी ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो नीता अंबानी को। एंड हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। क्या है ना कि 2026 को जारी संयुक्त राष्ट्र सतत विकास रिपोर्ट, एसडीजी रिपोर्ट कौन जारी करता है भाई? सतत विकास रिपोर्ट जो है ना, एसडीजी जो है, ये दूसरा चीज हो गया एसडीजी, लेकिन जो है ना वो तो नीति आयोग जारी करता है। तो संयुक्त राष्ट्र यूएन द्वारा जारी सतत विकास रिपोर्ट 2026 में कौन जो है ना शीर्ष पर रहा है? तो फिनलैंड जो है ना शीर्ष पर रहा है। एंड भारत का स्थान 94वां था। एंड किस राज्य सरकार ने ग्रीन डेटा सेंटर नीति 2026 को मंजूरी दी? तो उत्तर प्रदेश जो है ना ग्रीन डेटा सेंटर की मंजूरी दी है। तो उत्तर प्रदेश ने क्या किया है भाई? तो ग्रीन डेटा सेंटर को नीति के क्या दिया है? मंजूरी दिया है। एंड आईआईएम बंगलौर पहला विदेशी परिसर कहाँ स्थापित करेगा? तो इंडोनेशिया में। ये भी हम लोग कराए हैं। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बंगलौर पहला विदेशी परिसर स्थापित करेगा इंडोनेशिया में। एंड इसरो ने गगनयान मिशन के लिए पहला सोल्व ग्राउंड टेस्ट कहाँ किया है? तो आंध्र प्रदेश में जो है ना इसरो ने गगनयान मिशन के लिए पहला सोल्व ग्राउंड टेस्ट किया है। ये भी हम लोग किए हैं। एंड किस राज्य सरकार ने अनुसूचित जाति एससी एसटी की महिलाओं की सशक्तिकरण के लिए दक्षायनी योजना शुरू की है? तो केरलम ने जो है ना अनुसूचित जाति और जनजाति की महिलाओं के लिए, मतलब महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए दक्षायनी योजना शुरू किया है। कौन? केरल। एंड किस राज्य ने स्थित प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय को भारत का 21वां जैव संग्रह भंडार घोषित किया गया है? तो प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय को भारत का 21वां जैव संग्रह भंडार घोषित किया गया है। तो किस राज्य में स्थित है? तो मिजोरम में। एंड गुरु दक्षिणा, ये तो उत्तर प्रदेश में है। मतलब जो है ना क्या है ना कि किस राज्य में सरकार ने शिक्षकों के लिए, मतलब शिक्षक को गुरु दक्षिणा के लिए, मतलब शिक्षक को गुरु दक्षिणा के तौर पे कैशलेस चिकित्सा योजना शुरू किया गया है। मतलब कम से कम पैसा में इलाज होगा। कहाँ शुरू किया गया? तो उत्तर प्रदेश में। एंड 18 मीटर के ड्राफ्ट क्षमता वाला भारत का दूसरा प्रमुख बंदरगाह कामरा जार पोर्ट है। कामरा जार पोर्ट। एंड भारत के 98वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो अश्वमथ एस। भाई अश्वमथ एस है भाई कि एस अश्वमथ है भाई, एस अश्वमथ जो है ना भारत के 98वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। एंड भारतीय प्रतिनिधि मंडल ने मानस और महाभारत अंतर्राष्ट्रीय सभ्यता केंद्र अध्ययन केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो बिश्केक, किर्गिस्तान में। एंड हम लोग आते हैं, अब हम लोग देखते हैं 10 जुलाई से। तो क्या है ना कि
उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार 2026 में, नहीं 2026 से, या भाई 10 जुलाई 2026 को उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार 2025, ठीक है, में किसे सम्मानित किया गया है? तो रणछोड़ लाल गोस्वामी को। एंड 8वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी कौन करेगा? तो तेलंगाना करेगा। 8वें जो है ना खेलो इंडिया यूथ गेम्स का मेजबानी कौन करेगा? तो तेलंगाना करेगा। एंड किस राज्य में वंदे मातरम और जन गण मन को अनिवार्य घोषित किया गया है? तो त्रिपुरा में। एंड ग्लोबल एआई समिट 2027 की मेजबानी कौन करेगा भाई? तो जिनेवा। जिनेवा कहाँ है? तो स्विट्जरलैंड में है। तो ग्लोबल एआई समिट 2027 की मेजबानी कौन करेगा? तो जिनेवा। एंड कौन सा देश जो है ना 11वीं और 12वीं शताब्दी की ग्रेनाइट पत्थर से बनी नदी की प्रतिमा भारत को लौटाएगा? तो ऑस्ट्रेलिया ने। एंड भारत का पहला इंडोर बॉटनिकल गार्डन किस राज्य में स्थापित किया गया? तो बिहार में जो है ना इंडोर बॉटनिकल गार्डन स्थापित किया जाएगा। एंड आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले 10वें भारतीय कौन बने हैं? तो सौरभ गांगुली ने। एंड यूसीसी समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो रंजना प्रकाश देसाई को जो है ना उच्च स्तरीय समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। एंड 11 जुलाई 2026 को किस राज्य सरकार ने पहली डेटा सेंटर नीति 2026 और 29 लॉन्च की है? तो गुजरात ने। एंड ग्लोबल लाइबिलिटी इंडेक्स, ग्लोबल जो है ना लाइबिलिटी इंडेक्स 2026 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो कोपेन हेगन जो रहा है ना टॉप पर रहा है। एंड भारत और किस देश ने 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने का लक्ष्य रखा है? तो न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड जो है ना वो अपने व्यापार को दोगुना करने का लक्ष्य रखा है 2030 तक। एंड अत्याधुनिक मानव वन्यजीव संघर्ष उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो कोयम्बटूर में। एंड नेक्स्ट क्या है ना कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने स्वदेशी स्टील्थ फ्रिगेट आईएनएस महेंद्रगिरी का शुभारंभ कहाँ किया है? तो विशाखापत्तनम में किए हैं। एंड किस राज्य की जन्म दर पहली प्रति 10,000 से नीचे पहुंची है? मतलब जो है ना किस राज्य की जन्म दर पहली बार प्रति 10,000 से नीचे पहुंची है? तो केरल का। एंड 12 जुलाई 2026 को जारी रिपोर्ट के अनुसार कौन सा राज्य जो है ना भारत में प्रति व्यक्ति आय की रैंकिंग में सबसे ऊपर है? तो सिक्किम जो है ना पर कैपिटा इनकम में सबसे अधिक है भाई यहाँ सिक्किम के नागरिकों का, मतलब भारत के नागरिकों का सिक्किम राज्य में पर कैपिटा इनकम सबसे अधिक है। एंड किस राज्य सरकार ने समान नागरिक संहिता यूसीसी पर 9 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति का गठित किया है? तो पश्चिम बंगाल ने। एंड 2026 को विबलडन क्या है ना भाई कि टेनिस टूर्नामेंट होता है ना। विबलडन कहाँ होता है भाई, कोई जानता है? देख होता है ना जो जहाँ पे भारत के जो बुलाए जाते हैं जो अच्छा अपने क्षेत्र में उत्कृष्टता खेल के क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करते हैं, तो जैसे सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, इन सबों को क्या विबलडन में बुलाया जाता है भाई। आप लोग देखे होंगे टेनिस टूर्नामेंट होता है। तो टेनिस टूर्नामेंट में महिला सिंगल्स का खिताब किसने जीता? तो लिंडा नोस्कोवा ने। एंड नेक्स्ट देखते हैं कि क्या है ना कि एरो इंडिया 2027 नामक एशिया के सबसे बड़े एयर शो के 16वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया जाएगा भाई? तो बेंगलुरु में 2027 में एरो इंडिया नामक एशिया का सबसे बड़े एयर शो के 16वें संस्करण बेंगलुरु में आयोजित किया जाएगा दोस्तों। एंड अंडर 23 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं दोस्तों? तो 16 पदक जीते हैं भारत ने। एंड सेंट्रल विस्टा क्षेत्र का नाम बदलकर क्या रखा गया? तो कर्तव्य भवन रखा गया है सेंट्रल विस्टा क्षेत्र के नाम बदलकर। एंड किस राज्य सरकार ने 16 अगस्त को आयुष्मान दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो पश्चिम बंगाल ने। एंड विबलडन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष सिंगल्स का खिताब किसने जीता? तो जैनिक सिनर ने। एंड महिला का लिंडा नोस्कोवा ने। एंड जैनिक सिनर ने
पुरुष सिंगल्स का खिताब जीता। एंड इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड 2026 में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है दोस्तों? तो फर्स्ट रैंक हासिल किया है। एंड 2026 को इटली के लोनाटो में आयोजित ISSF शॉटगन वर्ल्ड कप 2026 में भारतीय शूटर नीरू ढांडा ने कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीते हैं। एंड 14 जुलाई से देखते हैं, थोड़ा फास्ट करेंगे दोस्तों क्योंकि 20 मिनट में खत्म करना है अब। तो ब्रिक्स रोजगार कार्य समूह की बैठक कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो हैदराबाद में की गई है। तो ब्रिक्स रोजगार कार्य समूह की बैठक जो है ना वो हैदराबाद में आयोजित किया गया है दोस्तों। एंड मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा में टावर ऑफ जस्टिस का उद्घाटन किया? कहाँ टावर ऑफ जस्टिस का उद्घाटन किया दोस्तों? तो गुरुग्राम में। एंड 2026 को किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री हेली टूरिज्म एंड एयर टूरिज्म सेवा 2026 का शुभारंभ किया? तो बिहार। एंड 14 जुलाई क्या है? तो भारत का सबसे बड़ा वैश्विक वस्त्र कार्यक्रम भारत टेक्स 2026 का जो है ना आयोजन कहाँ हुआ? तो न्यू दिल्ली में हुआ है। भारत टेक्स टेक्स से टेक्सटाइल होता है। एंड जारी ग्लोबल एयर पावर रैंकिंग 2026 में भारतीय वायुसेना कौन से स्थान पर है? तो थर्ड रैंक पे है, फर्स्ट पे अमेरिका है। एंड किस राज्य में भदरसा कस्बे के नाम बदलकर भरतनगर किया गया है? उत्तर प्रदेश में किया गया है। भदरसा कस्बे का नाम बदलकर भरतनगर किया गया है दोस्तों। एंड किस राज्य सरकार ने भारत के पहले AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूनिवर्सिटी की स्थापना किया है? तो कर्नाटक ने। तो भारत के पहले AI विश्वविद्यालय की स्थापना कर्नाटक ने किया है। एंड बोहर नामक दुनिया का पहला परमाणु ऊर्जा से चलने वाला उपग्रह किसने लॉन्च किया? तो स्पेस एक्स लॉन्च किया है। एंड 16वीं बिम्स्टेक राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो न्यू दिल्ली में। जो बिम्स्टेक होता है ना, आप लोग से क्वेश्चन है भाई, पहले चलता था सार्क अब कुछ दिनों से नहीं चल रहा है, मतलब बहुत सालों से नहीं चल रहा है, मतलब 2014 के बाद ही से नहीं चल रहा है दोस्तों। बैठक नहीं हो रहा है सार्क का, तो सार्क के स्थान पे बिम्स्टेक शामिल किया गया है। तो बिम्स्टेक के आयोजन कहाँ किया गया था? न्यू दिल्ली में। एंड फॉर्च्यून इंडिया मोस्ट पावरफुल वुमेन 2026 की सूची में किस भारतीय महिला को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ? तो नीता अंबानी को, तो मोस्ट पावरफुल वुमेन के रूप में। एंड किस देश ने 16 एवं 17 साल के किशोरों के लिए सोशल मीडिया इस्तेमाल पर आधी रात को कर्फ्यू लगाने की योजना की घोषणा की है? तो ब्रिटेन ने। एंड 8वीं भारत और जापान रक्षा नीति वार्ता कहाँ आयोजित की गई है? तो टोक्यो में। एंड किस राज्य सरकार ने कौशल विकास प्रणाली को डिजिटाइल करने के लिए कौशल सेतु और कौशल सारथी पोर्टल लॉन्च किया है? तो कौशल सेतु और कौशल सारथी जो है ना उत्तर प्रदेश राज्य ने लॉन्च किया है। क्या है? तो एक डिजिटाइल करने के लिए कौशल विकास प्रणाली को सरकार ने लॉन्च की है। एंड नाउ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा सौश्रुतम 2026 का उद्घाटन किया? तो न्यू दिल्ली में। हम लोग सब करवाए हैं भाई, इसलिए थोड़ा फास्ट करवाते हैं। क्या है ना, 2026 को पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा संस्थागत भ्रष्टाचार की जांच के लिए गठित उच्च स्तरीय आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो जस्टिस विश्वजीत बोस को। एंड सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा 31वें दिव्य कला मेले का उद्घाटन भोपाल मध्य प्रदेश में किया गया है, भोपाल में। एंड भारत का व्यापक मतलब भारत का जो है ना एक्सपैंड व्यापक मुक्त व्यापार समझौता सेटा जो है ना डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन किस देश के साथ लागू किया? तो ब्रिटेन के साथ। और चलिए दोस्तों, एंड 16 जुलाई 2026 को भारत की अध्यक्षता में 12वीं ब्रिक्स श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया था? तो हैदराबाद में किया गया था दोस्तों। जो है ना कि भारत की अध्यक्षता में 12वीं ब्रिक्स श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक हैदराबाद में किया गया था दोस्तों। एंड स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक कहाँ किया गया था? आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा यार। एंड लॉर्ड्स क्रिकेट जो ग्राउंड है
उसमें टेस्ट शतक लगाने वाले दुनिया की पहली महिला कौन बनी है? तो यास्तिका भाटिया। पहले पता है लॉर्ड्स में वुमेन की एंट्री पर रोक था, लेकिन अब सोचो वुमेन लोग क्रिकेट भी खेल रही है वहाँ पे। तो किसने विवादों के सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए विश्वास 2026 की शुरुआत किया? तो ईपीएफओ ने। एंड भारतीय राष्ट्रीय युवा स्वयं सेवक सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो यूपी उत्तर प्रदेश में। एंड उत्तराखंड की पहली जीआई टैग का नाम क्या है? तो हल्द्वानी। हल्द्वानी जो है ना उत्तराखंड की पहली जीआई टैग है, हल्द्वानी को मिला है। एंड 17 जुलाई 2026 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने नलम टीएन ऑनलाइन स्वास्थ्य पोर्टल लॉन्च किया? तमिलनाडु ने। एंड किस देश को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के 111वें सदस्य के रूप में शामिल किया गया है? तो मॉरिशस को, जो है ना 111वें मेंबर्स के रूप में शामिल किया गया है मॉरिशस को। एंड भारतीय वन्यजीव पारिस्थितिकी सम्मेलन का दूसरा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? तो सोनीपत हरियाणा में। एंड किस देश के संसद ने गंभीर रूप से बीमार वयस्कों के लिए इच्छा मृत्यु का कानूनी अधिकार देने का ऐतिहासिक विधेयक पारित किया है? तो फ्रांस ने। एंड 17 जुलाई 2026 को भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कहाँ किया गया? तो हरियाणा में जींद और सोनीपत के बीच। एंड 18 जुलाई देखते हैं क्या है ना कि सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य के कुकरैल आरक्षित वन में भारत की पहली नाइट सफारी को मंजूरी दी? तो उत्तर प्रदेश में। एंड नीति आयोग के निवेश अनुकूलता सूचकांक में कौन शीर्ष पर है? तो गुजरात में, क्योंकि गुजरात जो है ना वहाँ पे लोग ज़्यादा बिजनेस करते हैं, तो निवेश अनुकूलता सूचकांक में गुजरात टॉप पे है। एंड महिला विश्व कप वर्ल्ड कप 2026 का मतलब कहाँ आयोजित होगा? तो बेल्जियम और नीदरलैंड में। एंड 18 जुलाई 2026 को भारत के पहले और सबसे गहरे भूतापीय कुएं का संचालन कहाँ शुरू किया गया? लेह लद्दाख में। ये नहीं पहला पहला तो है ही है, क्या लग रहा है? भारत के पहले और सबसे गहरे है, एक और है भाई, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। एंड भारतीय ग्रे हॉर्न बिल का सफल प्रजनन कहाँ दर्ज किया गया? तो गुजरात में। एंड फीफा वर्ल्ड कप 2026 का खिताब किसने जीता? तो स्पेन ने जीता था। एंड 37वें अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड 2026 में भारत ने टोटल कितने पदक जीते हैं? तो भारत ने टोटल 4 पदक जीते हैं दोस्तों। एंड शब्द संग्रहालय हम लोग ये भी किए हैं भाई, डेली करंट अफेयर्स जो करवाते हैं, डेली 8 बजे जो करंट अफेयर चलता है ना उसमें हम लोग किए हैं कि शब्द संग्रहालय के पहले चरण का लोकार्पण कहाँ किया गया? मतलब शब्द संग्रहालय कोलकाता में। एंड 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में जो है ना बेस्ट एक्टर का पुरस्कार किसने जीता है? तो कार्तिक आर्यन और मम्मूटी ने। एंड लोकमान्य तिलक जो है ना राष्ट्रीय पुरस्कार किसे दिया गया? तो अजीत डोभाल को। एंड किस राज्य मंत्रिमंडल ने समान नागरिक संहिता विधेयक के मसौदे को मंजूरी दी? तो मध्य प्रदेश ने। एंड ऑपरेशन पिच ब्लैक भारत और ऑस्ट्रेलिया, भारतीय वायुसेना ने कहाँ ऑपरेशन पिच ब्लैक किया है? तो ऑस्ट्रेलिया में जो है ना भारतीय वायुसेना ने अभ्यास पिच ब्लैक में हिस्सा लिया है दोस्तों। एंड हम लोग 98वें ग्रैंड मास्टर तो देख लिए थे एस असमद। एंड भारत के 99वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो बीएस रथनवेल। जो रथनवेल है ना BVS रथनवेल भारत के 99वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। एंड तितलियों की प्रजातियों का जनगणना के लिए चर्चा में रहा रायमोना राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो असम में है। एंड DCGI ने किस देश का ट्राकेडा कंपनी की डेंगू वैक्सीन की मंजूरी दी है? तो जापान। एंड 2026 को बागवानी के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए किस राज्य को कृषि नेतृत्व पुरस्कार सम्मानित किया गया? तो गुजरात को। एंड 14वें जो है ना 14 साउथ एशियन गेम्स का आयोजन कहाँ किया जाएगा दोस्तों? तो हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान में। अमेरिका और किस देश के बीच अभ्यास टाइगर लाइटिंग 2026 शुरू हुआ? तो बांग्लादेश।
एंड पृथ्वी की दूसरी सबसे पुरानी ऑर्बिकुलर चट्टान किस राज्य में खोजी गई है? तो मध्य प्रदेश में खोजी गई है। एंड हम लोग देखते हैं यहाँ से कि साइबर धोखाधड़ी तथा महिला सिक्योरिटी कानूनों के बारे में शिक्षित करने के लिए कहाँ ऑपरेशन विधि जो है ना पालक शुरू किया गया है? तो बिहार में। क्या है ना कि साइबर धोखाधड़ी और महिला सुरक्षा कानूनों के बारे में शिक्षित करने के लिए ऑपरेशन विधि पालक शुरू किया गया है बिहार में। एंड बाढ़ राहत कार्यों में मदद देने के लिए भारतीय सेना ने किस राज्य में ऑपरेशन जल राहत शुरू किया है? तो असम ने। हाल ही में बाढ़ आया असम में भाई, तो क्या शुरू होगा? असम महीना शुरू होगा। एंड आईएनएस मालवन को कहाँ भारतीय नौसेना में शामिल किया गया, कमीशन किया गया? तो कारवार कर्नाटक में। एंड बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप 2026 की आधिकारिक शुभारंभ पीको कहाँ लॉन्च किया गया? तो दिल्ली में। एंड मिसाइल हमले के कारण चर्चा में रहा ओडेशा बंदरगाह। ओडेशा बंदरगाह जो है ना किस देश का प्रमुख बंदरगाह है? तो यूक्रेन का। एंड मिशन जो है ना गोल्डन स्पाइस लॉन्च किया गया है। कहाँ? तो मिशन गोल्डन स्पाइस जो है ना वो मेघालय में लॉन्च किया गया है। एंड एआई पावर्ड पक्षी अभ्यारण्य जो है ना कहाँ स्थापित किया गया है? तो महाराष्ट्र में एआई पावर्ड पक्षी अभ्यारण्य को स्थापित किया गया है। एंड मिशन गोल्डन स्पाइस मेघालय में लॉन्च किया है। एंड क्या है ये कि समरस विद्या सेतु मेगा अभियान किस राज्य में शुरू किया गया है? तो समरस विद्या सेतु मेगा अभियान गुजरात में शुरू किया गया है। एंड डीआरडीओ ने कहाँ में, मतलब डीआरडीओ ने सतह से हवा में मार करने वाले मिसाइल कुसा, कितना हम लोग बार बार, एक बार नहीं कम से कम 2-3 बार भाई इसको हम लोग रिवीजन किए थे डेली करंट अफेयर्स में, कि सतह से जमीन से हवा में मार करने वाले ऑपरेशन मिसाइल कुसा डीआरडीओ ने सफल परीक्षण किया उड़ीसा में। एंड किलाई किस राज्य का पहला जलवायु अनुकूल गांव बना? तमिलनाडु में। एंड ब्रॉड गेज रेलवे नेटवर्क विद्युतीकरण के मामले में भारत कौन सा स्थान है? तो दूसरा। एंड वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2026 में कौन सा शीर्ष पर रहा है? तो पाकिस्तान। एंड भारत का रैंकिंग 13वां रहा है। एंड चेन्नई ग्रैंड मास्टर 2026 का खिताब किसने जीता? तो अली रेजा फिरोजजा ने चेन्नई ग्रैंड मास्टर 2026 का खिताब जीता है। एंड 15 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध को मंजूरी देने वाला पहला यूरोपीय देश कौन बना है? तो फ्रांस जो है ना 15 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध की मंजूरी दी है। एंड मिसेज इंडिया जो है ना, मिसेज इंडिया 2026 का खिताब किसने जीता है? तो आकांक्षा चौधरी ने है। मिसेज इंडिया 2026 का खिताब जीता है। एक चीज भाई बहुत परेशानी होगा एंड डाउट होगा, मिसेज एंड मिस में क्या डिफरेंस है? मिसेज एंड मिस में क्या डिफरेंस है भाई? तो मिस उन्हें बोलते हैं जिन्हें शादी नहीं हुआ है, शादी नहीं हुआ है। एंड मिसेज उन्हें बोलते हैं जिन्हें शादी हो चुका है, शादी हो गया है। तो यहाँ पे है ना कि मिसेज 2026 का खिताब किसने जीता? तो आकांक्षी चौधरी ने। एंड ग्लास्को राष्ट्रमंडल खेलों के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल का ध्वजवाहक कौन बने थे? तो मीराबाई चानू। तो ग्लास्को में कॉमनवेल्थ गेम हो रहा था भाई। एंड 33वां आसियान क्षेत्रीय मंच मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो मनीला में। एंड उच्च शिक्षा विभाग का नया, क्या है दोस्तों ये यार, उच्च शिक्षा विभाग का नया सचिव नरेश पाल गंगवार। उच्च शिक्षा विभाग का जो है ना नया सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो नरेश पाल गंगवार को। एंड स्वस्थ खान पान की आदतों को बढ़ावा देने के लिए प्रकृति कैफे का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो न्यू दिल्ली में। एंड कक्षा 1 से 12 तक एआई पंजाब, हम लोग पढ़े थे कि क्लास 1 से 12 तक जो है ना एआई को कंपलसरी सब्जेक्ट के रूप में शामिल किया गया है पंजाब में। एंड 16वीं ब्रिक्स स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक कहाँ हुआ है? हम लोग पहले ही पूछ चुके थे कि 16वीं ब्रिक्स स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक चंडीगढ़ में हुई है। एंड किस राज्य ने जल योजना 2027 का शुभारंभ किया?
जल योजना तो राजस्थान ने। एंड 45वां वैश्विक धरोहर स्थल कौन बना? सारनाथ। सारनाथ सारनाथ कहाँ है भाई? कमेंट में बताना, हम बताते हैं, यूपी में है। एंड भारत के एआई इनोवेशन इकोसिस्टम के लिए माइक्रोसॉफ्ट इंडिया ने किस आईआईटी के साथ उन्नति एआई 2.0 लॉन्च किया है? तो आईआईटी दिल्ली के साथ। एंड 2026 को धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार किसे सौंपा गया है? तो प्रहलाद जोशी को। इतना क्या भाई, भारत के वर्तमान शिक्षा मंत्री कौन है? तो प्रहलाद जोशी, याद रखना ये, इतना घुमा के दे रहा है दोस्तों। एंड T20 दोस्तों, ये तो सब बताएगा भाई। T20 अंतर्राष्ट्रीय में अर्धशतक लगाने वाले सबसे युवा यंग खिलाड़ी कौन बने हैं? तो वैभव सूर्यवंशी ने। एंड 145वें डुरंट कप का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो कोलकाता में डुरंट कप। एंड डुरंट कप किस कप का नाम है भाई? किस खेल में दिया जाता है डुरंट कप? एंड वर्ल्ड जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप 2026 का खिताब किसने जीता? तो अनाहत सिंह ने। एंड चर्चा में क्या रहा? भारतीय सशस्त्र बलों के पहले अखिल महिला वैश्विक नौकायान अभियान का नाम क्या है? समुद्र प्रदक्षिणा। एंड दोस्तों, कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत ने के लिए पहला स्वर्ण पदक किसने जीता? तो मीराबाई चानू ने। मीराबाई चानू ने 2018 कॉमनवेल्थ गेम 2022 कॉमनवेल्थ गेम एंड 2026 कॉमनवेल्थ गेम, लगातार तीनों कॉमनवेल्थ गेम में जो है ना स्वर्ण पदक जीतने वाले पर पहली भारतीय बनी है मीराबाई चानू। ये क्या करती है भाई? तो इनका जो है ना वेट लिफ्टिंग मतलब भारोत्तोलन 48 केजी वर्ग में। एंड 2026 को किस देश ने अपना एक, लेकिन दोस्तों एक चीज जरूर दिक्कत होगा भाई, भारोत्तोलन क्या होता है, वेट लिफ्टिंग क्या होता है? तो वेट लिफ्टिंग देखो समझना भाई क्या होता है। वेट लिफ्टिंग जो होता है ना, ये होता है भाई, ओ माय गॉडनेस, ये हो गया वेट लिफ्टिंग। अब तो समझ गए दोस्तों, ये जो होता है ना वेट लिफ्टिंग होता है। तो मेरा भाई चानू यही गेम खेलती है। एंड भारत जो है ना क्या, तो भारत ने ब्रिक्स समिट 2026 के लिए किस देश के प्रधानमंत्री को विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया? तो बांग्लादेश के प्रधानमंत्री को विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है ब्रिक्स समिट 2026 के लिए। नेक्स्ट क्या है ना कि भारत जो है ना दोस्तों बहुत अच्छी कंट्री है। तो नागपुर में लॉन्च की गई भारत की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाले मोबाइल जल शोधन वैन का नाम क्या? जलयान। सौर ऊर्जा से चलेगा भाई मोबाइल जल शोधन वैन। एंड सीआरपीएफ का स्थापना दिवस जो है ना 27 जुलाई को बनाया गया, 88वां। एंड किसके नेतृत्व में हाई पावर टास्क फोर्स का गठन किया गया है? तो नंदन नीलेकनी जो है ना इनके अध्यक्षता में। एंड भारत की शर्मिला धनकर ने कॉमनवेल्थ गेम्स में महिलाओं की पैरा शॉट पुट F57 इवेंट में कौन सा पदक जीती है? तो स्वर्ण पदक जीती है। एंड चिनार पुस्तक महोत्सव श्रीनगर के जम्मू कश्मीर में आयोजित हुई है। एंड स्कूल शिक्षा में और साक्षरता विभाग के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के सचिव के रूप में टीके अनिल कुमार को। एंड विश्व हेपेटाइटिस डेज जो है ना 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया जाता है। लेट्स ब्रेक इट डाउन इसका लक्ष्य था, मतलब थीम था। एंड विप्स ऑफ इंडिया महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? तो न्यू दिल्ली में विप्स ऑफ इंडिया का आयोजन। एंड साइबर वित्तीय धोखाधड़ी जो है ना E0 FIR सेवा शुरू किया है, मतलब साइबर वित्तीय धोखाधड़ी से बचने के लिए या इनके खिलाफ कंप्लेन करने के लिए E0 FIR सेवा शुरू किया है। कौन? तो गुजरात ने। एंड कॉमनवेल्थ गेम्स इस बार 22वीं कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप गेम ना था, मतलब इस बार 22वीं कॉमनवेल्थ गेम था। तो 22वीं कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप कहाँ शुरू हुई है? तो न्यू दिल्ली में।
एंड शनि, यूरेनस और नेपच्यून के छल्लों के अध्ययन करने वाले प्रैक्सिस मिशन का अनावरण किसने किया? तो नासा ने। एंड इबोला मुक्त घोषित युगांडा, कौन सा देश इबोला मुक्त घोषित हुआ? तो युगांडा। एंड विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक 2026 का सम्मान किस बैंक को दिया गया? तो एसबीआई को, भारतीय स्टेट बैंक इंडिया को विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता जो है ना कंज्यूमर बैंक के रूप में जो है ना सम्मान दिया गया है। एंड माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ाई करने वाली असम की पहली महिला कौन बनी? तो रूपा मोनी गौर। एंड भारत के पहले एकीकृत आयल पाम कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो अंजनापुरम गांव, कहाँ? तेलंगाना में। एंड दोस्तों 30 जुलाई तक तो सभी करंट अफेयर्स कर लिए और हम लोग टाइम भी रखे थे कि 40 मिनट में पूरा ख़त्म करना है, तो हम लोग ख़त्म भी कर लिए दोस्तों। लेकिन 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 क्या है ना अब कि हम लोग करंट अफेयर्स तो पढ़ लिए एंड आप लोग 2-3 बार इसको पढ़ लीजिएगा। इसके बाद क्या होगा ना कि हम लोग एमसीक्यूज का प्रैक्टिस करेंगे। एमसीक्यूज की क्या करेंगे? प्रैक्टिस करेंगे कि क्वेश्चन कैसा पूछता है, क्वेश्चन कैसा पूछता है। तो हम लोग क्या करेंगे? एमसीक्यू का क्या करेंगे? प्रैक्टिस करेंगे दोस्तों। तो हम लोग एमसीक्यूज का प्रैक्टिस कैसे करेंगे? देखिए कैसे करेंगे, बताते हैं। देखिए, है ना, वस्तुनिष्ठ करंट अफेयर्स कितना है टोटल? देखो टोटल कितना है भाई? 111। एंड 111 का आंसर आप लोग इससे भी पढ़ सकते हैं, लेकिन हम लोग बहुत जल्द ही सभी करंट अफेयर्स का एमसीक्यूज भी करेंगे जुलाई मंथ का। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं दोस्तों। कैसा लगा है? अगर कोई भी हमको सुधार करना है तो कमेंट में ज़रूर बताइए कि क्या कमी रह गया है हमसे, उस पर सुधार करके हम अच्छा करने का प्रयास करेंगे। तो जय हिंद दोस्तों।